हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल मैथ विजार्ड में आपका स्वागत है। तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अब मैं आपको रेगुलर बेसिस पर मिलूँगा और जो भी मेरे को आइडिया रहेगा जिस भी एग्ज़ाम के का, तो मैं आपके साथ वो आइडिया शेयर करूँगा ताकि वो कुछ आपको हेल्प मिले। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा कि आपको जैसे कि ये अगर आप झारखंड पार्टिकुलर झारखंड से बिलोंग करते हैं या झारखंड के आसपास से बिलोंग करते हैं और यहाँ पर आप टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको पता है कि झारखंड में सीटेड अगर आप क्वालिफाई भी कर पाते हैं तो आप यहाँ पर रीजनल टीचर नहीं बन पाइएगा। अगर आपको यहाँ का टीचर बनना है तो आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा, जेटेड का आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है वो क्या करेंगे, ये मैंने कुछ पॉइंट को नोट डाउन किया है, उस पॉइंट पर मैं बात करूँगा और बात करने के बाद मतलब मैं आपको सीक्वेंस पे बताऊँगा कि आप इस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करेंगे। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर क्लास तक बने रहिए। ठीक है, काफ़ी आपको ये वीडियो हेल्पफुल आपके लिए रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना कोई देरी किए हुए हम लोग जो भी पॉइंट मैंने नोट डाउन किया मैं जो है मतलब पॉइंट बाय पॉइंट आपको जो है क्या करता हूँ, आपके सामने क्या करता हूँ, डिस्कस करता हूँ ताकि आपको जो है आपके प्रिपरेशन में आपको हेल्प मिले। ठीक है, इससे पहले मैंने कुछ वीडियो बना दिया है, जैसे आप सीटेट कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आप टेट का एक सिमिलर तैयारी कर रहे हैं और सिमिलर पैटर्न पर थोड़ा सा इधर उधर होता है, तो चाहे आप स्टेट टेट का आप तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपी टेट का तैयारी कर रहे हो, अगर आप सिमिलर थोड़ा सा मिला करके थोड़ा बहुत का अंतर रहता है तो आप तैयारी कीजिएगा तो आराम से आपका टेट एक ही तैयारी में आपका तीनों चार एग्ज़ाम को आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए, मैं सोचा कि यूपी टेट का मैंने वीडियो बना ही दिया है, सी टेट का भी मैंने वीडियो बना ही दिया है, तो मैं सोचा कि थोड़ा सा मैं जे टेट का भी बना देता हूं ताकि अगर कोई पार्टिकुलर जे टेट का ही मतलब ऑलरेडी वो एग्ज़ाम क्वालिफाई हो और जे टेट का तैयारी कर रहा हो तो उसमें आपको उसको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा। ठीक है, तो चलिए, तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिख ही दिया है कि हाउ वी क्रैक जे टेट एग्ज़ाम इन फर्स्ट अटैम्प्ट। ठीक है, जो अभी आपका एग्ज़ाम होगा, अब इसका डेट नहीं आया, अभी फॉर्म फिलअप ही हो रहा है। थोड़ा सा झारखंड में जो ना लेत लतीफ़ सब कुछ चलता है, तो अभी फॉर्म फिलअप ही हो रहा है, लेकिन बहुत जल्द आपका एग्ज़ाम इसका होगा। ठीक है, और जब भी एग्ज़ाम होगा तो आपको तो तैयारी करना ही है। ठीक है, बिना तैयारी के तो आपका एग्ज़ाम क्रैक होने वाला नहीं है। चलिए, तो पहला पॉइंट है, सबसे पहले बेसिक जो इन्फॉर्मेशन होता है, जो कि आपको क्या होना चाहिए, सी द एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस। क्या उसका एग्ज़ाम पैटर्न है, मतलब सिमिलर होता है टेट एग्ज़ाम का, लेकिन फिर भी आपको एक बार हो जाना चाहिए कि उसमें कितना कौन सा पेपर कब आएगा, कितना उसमें आपका मतलब कि क्या उसका सिलेबस है, क्या उसका सब कुछ है। तो ये आपको जो है वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल ही पता होना चाहिए, तो ही जाकर मतलब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाइएगा। तो इसलिए एग्ज़ाम पैटर्न और आपको सिलेबस जो है वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल ही पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता नहीं रहेगा तो आप एग्ज़ाम मतलब ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता रहना चाहिए। यू हैव आइडिया अबाउट एग्ज़ाम ड्यूरेशन, टाइम का भी पता होना चाहिए, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन का आपको पता नहीं रहेगा तो आप क्या होगा, उसमें आप एग्ज़ाम को मतलब आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाइएगा। और टाइम मैनेजमेंट आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन रहेगी, आपने काफ़ी मेहनत किया है, लेकिन आप टाइम ड्यूरेशन नहीं रहने के कारण से, पता नहीं रहने के कारण से आप एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाइएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, ये तो आपका बेसिक आइडिया हो गया। इतना तो आपको बेसिक एक थोड़ा सा भी आप सीरियस कैंडिडेट हो गए तो इतना बेसिक इन्फॉर्मेशन तो सबको रहता ही है। ठीक है, तीसरा पॉइंट को मैंने नोट डाउन किया है, सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको जो है इसका पता होना चाहिए। ऐसे एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा डेटेड नहीं हुआ, एक ही या दो ही बार आपका एग्ज़ाम हुआ है, तो जो भी आपका क्वेश्चन पेपर है, चाहे वो आपका प्राइमरी लेवल पर हो, चाहे वो आपका पेपर 2 हो, मैथ एंड साइंस हो, या फिर आपका हिस्ट्री वाला जो भी हो, उसको आप देखिएगा तो आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगा, और अगर आप कोई बुक लिए तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। तो एक बार थोड़ा सा देख लीजिए, रिव्यू हो लीजिए कि क्वेश्चन कैसा कैसा पूछा है, CDP का क्वेश्चन कैसा है, मैथ का क्वेश्चन कैसा है, साइंस का क्वेश्चन कैसा है। ठीक है, इन्वायरमेंटल स्टडी जो बेसिक आपका जो सब्जेक्ट होता है वो आप उसको देख लीजिए, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पर क्वेश्चन का कैसे पूछा जाता है, थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि कैसे क्या होता है। बाकी स्टेट एग्जाम एक तरह से देखिए तो सिमिलर होता है, बाकी थोड़ा बहुत का स्टेट और सेंट्रल में आपको थोड़ा बहुत का डिफर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपको देख लीजिएगा तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। बिल्कुल देखना चाहिए कोई भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मतलब क्वेश्चन ये आपका देखने से
बहुत कुछ आइडिया आपको लगता है। अगर आप सीरियसली उसको एनालिसिस कीजिएगा तो बहुत आपको आइडिया हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो बिल्कुल ये काम करना चाहिए। एनालिसिस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, देखिए कैसा क्वेश्चन पूछा है, सीडीपी कैसा क्वेश्चन पूछा है, सब्जेक्ट कैसा पूछा है, बीच से पूछा है, उसको थोड़ा सा एनालिसिस करिए। एनालिसिस करने से आपको जो है वो आइडिया मिलेगा, ठीक है, काफ़ी आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप उसको एनालिसिस कीजिएगा तो आपको काफ़ी हेल्प आपको मिलेगा, समझ गए ना। तो बिल्कुल आपको एनालिसिस करना चाहिए, उससे काफ़ी आइडिया मिलता है। कंप्लीट द सिलेबस ऑफ लोकल रीजनल पेपर, आपको पता है कि आप झारखंड का फॉर्म फिलअप किएंगे तो बहुत सारा था आपका लोकल रीजनल पेपर था आपका, मतलब एक पेपर था जिसमें लोकल नॉलेज था, नागपुरी था, खोरठा था, वगैरह वगैरह। आप झारखंड से बिलोंग करते होंगे और झारखंड के पार्टिकुलर एग्जाम को टारगेट करते होंगे, तो ये सब आप लैंग्वेज, हर एक एग्जाम में आपको ये सब लैंग्वेज पेपर तैयार करना होता है। तो झारखंड से बिलोंग करते हैं और झारखंड के एग्जाम को टारगेट करते हैं, तो ये तो आपका लगभग कोई भी आप चूज़ किए होंगे, तो जो भी मतलब वहाँ पर ऑप्शन रहता है उसमें से आप तैयारी किए होंगे, तो कहीं ना कहीं आप इस एग्ज़ाम को क्या कर पाए, मतलब आराम से आपका तैयार होगा। फिर भी आप उसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, अच्छे से सब कुछ देख लीजिएगा, ताकि आपको काफ़ी क्या मिले, हेल्प मिले, मतलब आपका हो जाए। कोई भी एग्ज़ाम को, कोई भी पेपर को, कोई भी सब्जेक्ट को ना ऐसे बिल्कुल भी ईजिली वे में नहीं लेना चाहिए। वो क्या होता है कि वो एग्जाम में आपका ऊपर नीचे हो गया, मान लीजिए हार्ड आ गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, लो आ गया तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप उसको क्या कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, ठीक है। कंप्लीट द सिलेबस ऑफ मेन सब्जेक्ट, उसके साथ साथ एग्ज़ाम, वही आप सब कुछ पता कर लीजिए, एग्ज़ाम पैटर्न सब कुछ पता है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है, क्योंकि सिलेबस आप कंप्लीट नहीं कीजिएगा तो फिर आप वहाँ पर किसके बेसिस पर आप मतलब ऑप्शन को टिक आउट कीजिएगा। तो इसलिए आपको पार्टिकुलर एग्जाम का सिलेबस, आपको जो भी सिलेबस है, मैथ है, साइंस है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, इन्वायरमेंटल स्टडी है, वो आपको बहुत ही अच्छे से क्या कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है। इससे आपको क्या होगा, काफ़ी हेल्प मिलेगा। मतलब हेल्प क्या मिलेगा, आपको एग्जाम क्रैक करना है तो आप इसको करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया आपका बात। फिर है 7 पॉइंट को मैंने नोट डाउन किया, टेक द हेल्प ऑफ पेड कोर्स एंड यूट्यूब चैनल। अगर आपको लगता है कि आप सब्जेक्ट, मतलब ऐसे तो आप देखिएगा और आप एक सीरियस एस्पिरेंट होंगे, तो अगर आप कोई चीज़ों को कलेक्शन कीजिएगा, कुछ आप NCERT से कलेक्ट कर लीजिए, कुछ आप इंटरनेट से कलेक्ट कर लीजिए, कुछ ChatGPT का ज़माना है वहाँ से कुछ कलेक्शन कर लीजिए। इस टाइप से आप कुछ कलेक्शन करके पढ़िएगा, या फिर आप पढ़ा रहे हैं तो आपको बहुत सारा आइडिया होता है कि कहाँ से कैसे आप जो है वो क्या कर सकते हैं, वो चीज़ कलेक्शन कर सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइएगा, थोड़ा सा बुक में, मतलब आप पढ़ा रहे हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि पार्टिकुलर चीज़ को, मैथ को कहाँ से कलेक्शन करना है, ये वो सब करना है, तो उससे भी आप तैयारी कर सकते हैं। बाकी आपको लगता है कि नहीं, आपको रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है, तो आप जो है मतलब ये तो बिल्कुल करना चाहिए। अपना बेसिक आइडिया होना चाहिए, कैसे हम तैयारी करेंगे, क्या करेंगे, कैसे हम कर सकते हैं, वो तो अपना एक कलेक्शन, अपना एक प्लानिंग का अलग इम्पोर्टेंस है। और बाकी आपको लगता है कि एकदम मिस नहीं करना है बिल्कुल, मतलब हमको कोई का रिस्क नहीं लेना है, तो फिर आप क्या करिए, पेड कोर्स का भी ले सकते हैं। बहुत सारा चैनल है जो कि ऑलरेडी पेड कोर्स, आप देखिए, चैनल पर जाइए, उसके डिफरेंट वीडियो को देखिए, आपको कौन सा चैनल आपको अच्छा लग रहा है, किस टीचर का पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है, कौन सा टीचर को आप फॉलो करते हैं, तो उसका सोच समझ के, ये चीज़ कोई बता नहीं सकता है। किसी को कोई चैनल पसंद है, किसी को कोई टीचर पसंद है, किसी और टीचर का एक्सप्लेनेशन पसंद आता है, तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये नहीं कहा जा सकता है कि आप इसी का ले लीजिए, ठीक है। तो आप जो भी है, आप ऑलरेडी तैयारी करते होंगे, तो हमको नहीं लगता है कि कोई एग्जाम का भी तैयारी करता होगा और वो किसी पार्टिकुलर यूट्यूब चैनल को फॉलो नहीं करता हो, हमको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो आप ज़रूर फॉलो कर देंगे। तो टीचर को देखिए, डिसाइड कीजिए और वहाँ का कोर्स लीजिए जो भी आपके लिए बेनिफिशियल हो, ठीक है। आप ऑलरेडी इसके बारे में जानते हो, मैं किसी का नाम लूँगा तो आप बोलिएगा कि उसका प्रमोशन कर रहा है, ठीक है, तो आपको पता होगा। और YouTube चैनल को भी फॉलो करिए, जिसका पेड कोर्स लिए है उसका YouTube चैनल को ले लीजिए, उसमें वीडियो जो आता है उसको देखिए, उनको समझिए, एनालिसिस कीजिए, समझिए वीक पॉइंट, ये सबको समझिए, ताकि आपको क्या मिले, हेल्प आपको ये मिलेगा, ठीक है। कंप्लीट, फिर मैंने 8 पॉइंट नोट डाउन किया, कंप्लीट ऑल द मैराथन क्लासेस बिफोर एग्जाम। जो भी वहाँ पर मैराथन क्लासेस दिया जाता है, करवाया जाता है, वीकली करवाया जाता है, तो मेरा आपसे
रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी मैराथन क्लासेज रहता है उसको आप जो है वो क्या करिए, पहले से ही मतलब सब कुछ कंप्लीट कर लीजिए। अगर आप मैराथन क्लासेस को या किसी के मैराथन क्लासेस को एग्ज़ाम के नज़दीक में फॉलो करते हैं तो एग्ज़ाम का नज़दीक का टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें आपको मल्टीपल रिवीजन करना पड़ता है, मल्टीपल सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ता है और कम समय में आपको सारा सिलेबस का रिवीजन करना पड़ता है। तो वहाँ पर जो है वो क्या, मैराथन क्लासेस का वीडियो 8 आवर्स का, 10 आवर्स का, 5 आवर्स का देखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो उस केस के लिए आपको ये सब चीज़ जो भी है आपका वो पहले से ही कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा और वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। वो बिल्कुल भी एक जो है ना मतलब स्ट्रेटजी बोलते हैं, वो बिल्कुल भी अच्छा स्ट्रेटजी नहीं है। जो भी आपका मैराथन क्लासेज है, जो भी आपका जो भी है वीडियो कोर्स है, सभी कुछ है जो है एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट कर ले, ज़्यादा उसको न देखें। बाकी कोई 1-2 वीडियो है जो कि आपको लगता है कि एग्ज़ाम से पहले देख ले तो उसका प्लानिंग कर ले और उसको देखें, लेकिन 10 घंटा का मैराथन क्लासेज बिल्कुल भी एग्ज़ाम के पहले ना देखें, क्योंकि इससे आपका टाइम का वेस्ट होता है। आप उस 10 घंटे में अगर आपने नोट्स बनाया है, कुछ नोट्स प्रिपेयर किए हैं, PDF नोट्स है, तो बहुत सारा चीज़ों का रिवीजन कर लीजिएगा, लेकिन आपको 10 घंटा मैराथन क्लासेज में आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। मतलब देखिए, लेकिन पहले उसको कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। फिर आफ्टर कंप्लीटिंग सिलेबस गो टू मॉक टेस्ट। आप पहले ही मॉक टेस्ट में चले जाइएगा, मॉक टेस्ट दीजिएगा, आपका मार्क्स कम आ जाएगा, आप डिमोटिवेट हो जाइएगा, आप ये सोचने लगिएगा कि आपका टेट का एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। तो पहले आप सिलेबस फाइनली कंप्लीट कर लीजिए। सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद आप मॉक टेस्ट पर जाइए, तब जा करके आपका मार्क्स बढ़ेगा। शुरुआत में दीजिएगा तो कुछ कम होगा, आएगा, फिर ऐसे बढ़ते जाएगा। बिना सिलेबस को कंप्लीट किए हुए अगर आप मॉक टेस्ट देने जाते हैं तो आपका मार्क्स ही नहीं आएगा, क्योंकि आपका सारा सिलेबस कंप्लीट ही नहीं है, क्योंकि आपने सब्जेक्ट पर काम ही नहीं किया, तो आपका मार्क्स कहाँ से आएगा। और आप जब मार्क्स दीजिएगा और दूसरों से कंपेयर कीजिएगा तो आपका कम आएगा, तो आप डिमोटिवेट हो जाइएगा, आप लो फील करिएगा। तो इस केस में आपको क्या करना चाहिए कि पहले जो है आपका सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आप क्या कीजिए, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट पर जाना चाहिए, ठीक है। ये है आपकी बात, मतलब पते की बात ये है, ठीक है। तो मैंने जो मतलब बोलना चाहा, आप मेरी बातों को समझ गए होंगे, ठीक है। आफ्टर गिविंग मॉक टेस्ट एनालिसिस द मॉक टेस्ट, मतलब मॉक टेस्ट दिए, अब मॉक टेस्ट देने के बाद आपको, आप ट्रायल देख रहे हैं ना, तो उसमें आप ट्रायल कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर क्या कर लीजिए, मॉक टेस्ट दे दिए। मॉक टेस्ट को देने के बाद आप जो है वो क्या करिए, उसको एनालिसिस कीजिए, कहाँ पर आपका क्या रह गया, कहाँ पर आपको काम करने की ज़रूरत है, कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कौन सा वीक पॉइंट है, कैसे आप कहाँ क्या कीजिएगा कि वो टाइम मैनेजमेंट होगा, तो उसको एनालिसिस कीजिए। और नेक्स्ट जब आप मॉक टेस्ट दीजिएगा उसको कंप्लीट कीजिए उस पॉइंट को, और जब नेक्स्ट मॉक टेस्ट आप दीजिएगा तो उस केस में आपको जो है वो क्या करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, नहीं कि बस सोच लिए, एनालिसिस कर लिए, छोड़ दिए, उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो आपको कुछ क्या होगा, एक मॉक टेस्ट में आपको कुछ लो दिखेगा, फिर नेक्स्ट मॉक टेस्ट दीजिएगा तो उसमें आपको कुछ हाई मार्क्स दिखाई देगा, तीसरा मॉक टेस्ट दीजिएगा तो उसमें फिर इस टाइप से आप एनालिसिस कीजिएगा, इम्प्लीमेंट कीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा, इम्प्लीमेंट कीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा, इम्प्लीमेंट कीजिएगा। तो धीरे धीरे आपको मार्क्स में जो है इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा, मार्क्स आपका इंक्रीज होगा, और जब आपका मार्क्स इंक्रीज होगा तो आप में पॉजिटिव फीलिंग आएगा, और आप जो है वो आप जो भी आपका एग्ज़ाम ड्यूरेशन है उसमें आप बहुत ही अच्छे से एग्ज़ाम को दे पाइएगा, और आपका वहाँ पर बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है। ऑफलाइन एग्ज़ाम है तो अगर ऑफलाइन टेस्ट कहीं होता है तो ऑफलाइन टेस्ट दीजिए, वहाँ पर आपको जब मतलब ऑफलाइन, ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है, और आपके कोई नियरेस्ट, आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, नियरेस्ट सराउंडिंग में कोई आपका ऑफलाइन मॉक टेस्ट दे रहा है तो वहाँ पर भी जाइए। वहाँ पर जाइएगा, जैसे कि आप क्राउड में बैठिएगा, क्राउड में बैठने के बाद आप मॉक टेस्ट में अपीयर कीजिएगा ना, तो आपको पूरा एग्ज़ाम का फीलिंग आएगा, ठीक है। और फिर आपको वहाँ का रैंक वैंक देखिएगा तो आपको क्या होगा, अलग अलग से आप कंपेयर कीजिएगा तो आपको थोड़ा सा जलन टाइप का होगा, तो आप और पढ़िएगा। तो ये सब मतलब एक ह्यूमन नेचर है, तो इस टाइप से कुछ काम कीजिएगा ना तो आराम से आपका सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। इतना मैं सीरियसली आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम बार बार होता है, लेकिन आपका जेटेट का एग्ज़ाम बार बार नहीं होता है। और यहाँ जेटेट का आपको पार्टिकुलर झारखंड में टीचर बनना है, तो अगर आप जेटेट जो है मतलब क्वालिफाई नहीं कीजिएगा तो आप टीचर नहीं बन पाइएगा। इसलिए मैं इतना हर एक पॉइंट को जोड़ देकर बता रहा हूँ, ताकि आपका किसी भी पॉइंट से, क्योंकि आप जेटेट क्वालिफाई ही नहीं कीजिएगा तो आप अपकमिंग वैकेंसी में फॉर्म फिलअप नहीं कर पाइएगा। और आपको पता ही है कि यहाँ का प्रोसेस स्लो, सब कुछ आपको पता है। उस डायरेक्शन में मैं उसका डिस्कस करने लगूंगा तो वीडियो का डायरेक्शन ही अलग डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है। तो मैं उन सब चीज़ों का डिस्कस नहीं करूँगा, ऑलरेडी आपको सब कुछ पता है, ठीक है। 11 पॉइंट मैंने लिखा है, कलेक्ट योर वीक पॉइंट एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट को, ये मॉक टेस्ट दीजिए, वीक पॉइंट को कलेक्ट कीजिए, स्ट्रॉन्ग पॉइंट को कलेक्ट कीजिए,
वीक पॉइंट पर काम कीजिए, स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट को और स्ट्रॉन्ग बनाइए ताकि किसी भी कीमत पे आपका जो है वो एग्ज़ाम मिस ना हो और हर हालत में आपका एग्ज़ाम क्या हो जाए, क्रैक हो जाए। तो इस टाइप से आप इसको दोनों पर काम कीजिए, वीक को स्ट्रॉन्ग बनाइए और स्ट्रॉन्ग को और स्ट्रॉन्ग बनाइए, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम है, कुछ भी हो सकता है, एग्ज़ाम बहुत हार्ड भी आ सकता है, एग्ज़ाम मॉडरेट भी आ सकता है, एग्ज़ाम बहुत लो भी आ सकता है, लेकिन आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से होना चाहिए। किसी भी कीमत पर आपको जो है वो नंबर अच्छा से लाना है। ज़्यादा टारगेट करके रखिएगा, ज़्यादा प्रॉपर वे में तैयारी कीजिएगा, बहुत ही अच्छे से आपका हो जाएगा, ठीक है। वर्क ऑन योर वीक पॉइंट, यू विल गेट पॉजिटिव रिजल्ट। सीधी सी बात है, आपने मॉक टेस्ट दिया, आपने वीक पॉइंट को नोट डाउन किया, उस वीक पॉइंट को आपने क्या किया, देखा, उस पर काम किया और आपने उस वीक पॉइंट को नेक्स्ट वाले टेस्ट में इम्प्लीमेंट किया, तो सीधी सी बात है आपको जो है पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये काम कीजिएगा तो सीधा सा आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये आप बिल्कुल काम करिए और ऑलवेज डू स्मार्ट वर्क। हमेशा अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपने से सोचिए, एनालिसिस कीजिए, कैसे उसको करिएगा। जब आप इन सब चीज़ों का कलेक्शन करने लगिएगा, देखने लगिएगा, समझने लगिएगा, इस टाइप से डिस्कस करिएगा और चीज़ों को इम्प्लीमेंट करिएगा, तो आपको अपना ही मतलब किसी के स्मार्ट रूल रेगुलेशन, मतलब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कोई वीडियो बना दिया और बोल दिया कि हाउ वी डू स्मार्ट वर्क, ठीक है, तो वो उतना ज़्यादा आपको हेल्पफुल नहीं करेगा। आप खुद से सोचिएगा कि इस काम को, इस टारगेट को मैं कैसे कम समय में कर सकता हूँ, इसको मैं कैसे करूँ कि वो लर्न हो जाए, इस टाइप से मैं करूँगा तो ये हो जाएगा। तो वही आप खुद से जो है वो क्या करिए, स्मार्ट वर्क कैसे करें वो खुद से आप एनालिसिस कीजिएगा, आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो ये छोटा छोटा बात था जो कि मैंने आपको बताने की कोशिश की। ऐसा नहीं है बिल्कुल कि मैंने कुछ आपको रॉकेट साइंस बता दिया, ये छोटी छोटी बातें थी। वही मैंने क्या किया कि एक अपने माइंड से सोचा, स्ट्रक्चर वे में मैंने लिखा और आपको समझाने की कोशिश की। अगर आप ये सब चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपको निश्चिंत ही कुछ मतलब बहुत अच्छा आपको हेल्प मिलेगा और आपका एग्ज़ाम तैयारी हो जाएगा बहुत ही अच्छे से, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कुछ कमेंट कीजिए, कुछ आपको डाउट रहता है तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। इससे मतलब थोड़ा सा वीडियो बनाने का ना मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। एक वीडियो को शूट करने में काफ़ी ये क्या होता है, मतलब मेहनत लगता है, हार्ड वर्क लगता है, ठीक है। ये हो गया बात। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेलीग्राम तो अभी कुछ दिन नहीं चलेगा, व्हाट्सअप चैनल का लिंक मैं दे दूंगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी PDF होता है, टेलीग्राम व्हाट्सअप दोनों का मैं लिंक दे दूंगा, जो भी जो है, या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन वो जो आपका लिखा हुआ है ना, वहाँ पर से जा करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो भी होगा मैं दे दूँगा, ठीक है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी अपडेट होता है मैं उसको क्या कर देता हूँ, वहाँ पर शेयर कर देता हूँ। जैसे कोई वैकेंसी हो गया, कोई PDF नोट्स हो गया, किसी से हमको मिल गया, ठीक है, तो मैं आपको वहाँ पर शेयर कर देता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तैयारी करते रहिए और अपने आसपास के इन्वायरमेंट को पॉजिटिव रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।